Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when one electron is taken towards the other electron, then the electric potential energy of the system decreases, increases, remains unchanged or becomes zero. ठीक है, तो हमको बोला है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E माइनस. ठीक है, इनिशियली एट सम डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट R0. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में पास लेकर आ रहे हैं. तो हमको बताना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी, यानी कोई चेंज नहीं होगा, या फिर जीरो हो जाएगी. ठीक है, सो द की कंसेप्ट हियर इज concept here is that the potential energy between potential energy stored between two charges at a distance of the distance r is given by. तो हमको पता है कि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर टू चार्जेस इज गिवन एज u is equals to k q1 q2 by r12. ठीक है, मॉडुलस ऑफ r12 लेट्स से, मतलब बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन r12. राइट, तो यहाँ पे k मेरा कांस्टेंट है, q1 q2 मेरे दोनों चार्ज है, और r12 जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है. राइट, सो फॉर आवर केस हम बोल सकते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी u, दैट विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स माइनस e टाइम्स लेट्स से सम r नॉट. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू के ई स्क्वायर बाय आर नॉट. राइट, तो इनिशियली जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है यू आई, वो है ये के ई स्क्वायर बाय आर नॉट. करेक्ट, अब लेट से कि हम जो है आर नॉट डिस्टेंस से सम आर एफ डिस्टेंस पे जा रहे हैं. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहे हैं सच दैट आर एफ इज लेस देन आर जीरो. क्योंकि हमने क्या किया कि डिस्टेंस जो था दोनों के बीच का उसको रिड्यूस कर दिया. तो ये हमारा जब इलेक्ट्रॉन था, ओके, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, तो फिर हमारे पास इनिशियली आर नॉट था, पर अब कुछ आर एफ डिस्टेंस हो गया. और इसको इस तरह से बना देते हैं. राइट, तो हमने बहुत क्लोज लिया है उसको, तो अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो सम आर एफ हो गया. करेक्ट, तो इस केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, यू एफ इक्वल्स टू अगेन के माइनस ई टाइम्स माइनस ई डिवाइड बाय आर एफ. राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एफ. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर एफ. ठीक है, तो फिर माई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी व्हाट, change in potential energy u is equals to uf minus ui. This will be equals to ke square divided by magnitude of rf minus ke square, sorry, divided by magnitude of ri. Right, so this will be equals to, which implies delta u is equals to ke square मैंने बाहर निकाल लिया, 1 by magnitude of rf minus 1 by magnitude of ri. So this will be equals to ke square बाहर है, this will be magnitude of ri minus magnitude of rf divided by magnitude of rf और ri. ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो के ई स्क्वायर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो के ई स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है वो. राइट, आर एफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर आई जो है दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होगा. राइट, और हमने देखा कि हमारा जो आर आई था
Ri was greater than Rf, correct? Which implies magnitude of Ri, यहाँ पे भी magnitude ही था, माइनस magnitude of Rf is greater than 0, ठीक है? मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि सारी जो टर्म्स है मेरे इसके अंदर, के स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, सारी की सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। तो मेरा चेंज इन यू जो होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट? विच इम्प्लाइज डेल्टा यू इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है, मतलब कि मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रहा है, विच इम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। फिजिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स को पास लाने वाले होते हैं तो उनके बीच रिपल्शन होता है, राइट? तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? Therefore we can write that, therefore the potential energy will the potential energy will increase, and this is the final answer. Okay, अगर हम ऑप्शन चेक करें then it is option B is the correct option. I hope you understood well. Best of luck.